हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, साथ में आपको दे रही हूँ काउंसलिंग सपोर्ट ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज 2026 के लिए मिल सके और 27 के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन आप कर सके। सो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ द काउंसलिंग और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि सेकंड और थर्ड राउंड के बाद चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है कि हो सकता है कि आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाए। तो ये वीडियो आप सभी लोगों को अंत तक देखना जरूरी है। अगर आपको कुछ चीज़ डाउट होती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग कृपया करके बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बताइए कि आपके क्या नंबर आ रहे हैं और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी रैंक, और सबसे पहले कि क्या आप कॉलेज चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो ये हमारा जो है काउंसलिंग सपोर्ट नंबर है, दैट इज 7838501509। आप इस पर कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं वहाँ पर अवेलेबल रहूँगी तो मैं भी आपसे बात करूँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो देखिए, काउंसलिंग में जो आप सभी लोगों को समझना है कि एमसीसी बेसिकली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, नंबर 1 जो होती है वो होती है एमसीसी की काउंसलिंग, जो जनरली होती है एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए और बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, फिर होती है बेटा आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग जो होती है वो होती है बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, ठीक है, बीएनवाईएस, बीएसएमएस, इनके लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट होती है बेटा जी, एक होती है वेटनरी काउंसलिंग, वीसीआई के द्वारा होती है। तो 15% जो वेटनरी सीट्स होती हैं वो वीसीआई के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मैक्सिमम सीटों पर जिसका जमावड़ा है वो है आपकी एमसीसी की काउंसलिंग। तो आज हम एमसीसी की काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ साथ मैं आपको स्टेट कोटास भी बताऊंगी। ठीक है, सो एमसीसी में हर एक पूरे जो इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं स्टेट कॉलेज, उसमें 15% जो हक है वो एमसीसी का है। मतलब हर इंडिया का बच्चा जो है उन कॉलेजेस में 15% जो बच्चा है वो उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। तो मैम 85% किसका हिस्सा है? जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई गांधी मेडिकल कॉलेज है तो 15% काउंसलिंग ऑल इंडिया के बच्चों के लिए और 85% जो काउंसलिंग है वो वहाँ के मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए रिजर्व है। साथ साथ एमसीसी और किसकी काउंसलिंग कराता है? 100% एम्स की सीटों पर, 100% एएफएमसी की सीटों पर, साथ ही साथ बीएचयू की सीटों पर भी काउंसलिंग कराता है। फिर आपकी बात करते हैं हम लोग दैट इज जिपमर की सीटें, जो भी ओपन जिपमर की सीटें उन पर काउंसलिंग कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी 15% ऑफ एएमयू, जामिया इस्लामिया, जो आपकी जामिया मिलिया जो आपकी यूनिवर्सिटी है उस पर। ईएसआईसी के 15% कोटा पे भी एमसीसी ही काउंसलिंग कराता है। ईएसआईसी जो है आपका इंश्योर्ड पर्सन है उनके लिए। अब जो लोग भी इंश्योर्ड पर्सन है देख लेना, एमसीसी के पास भी उनकी सीटें होती हैं। नेक्स्ट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका आईपीयू का कोटा है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो 15% कोटा है, मेनली जो ओपन कोटा है जिस पर एमसीसी काउंसलिंग कराती है उस पर भी एमसीसी का ही हक है। तो आधी काउंसलिंग आईपीयू करवाते हैं, आधी मतलब आधी से ज़्यादा काउंसलिंग आईपीयू कराता है, पर कुछ पार्ट जो है वो एमसीसी भी कराता है। नेक्स्ट है स्टेट कोटा। स्टेट में 85% जो सीटें हैं वो स्टेट काउंसलिंग खुद अपनी कंडक्ट करते हैं और स्टेट वाले खुद ही एडमिशन देते हैं। ठीक है, अब आइए कहानी सुनते हैं कि एग्जैक्टली कहानी क्या है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जो कि रिजल्ट आने के बाद होता है। जनरल वालों जो तुम्हारी फीस होती है वो होती है 1000, ठीक है, और बाकी कैटेगरीज तुम्हारी होती है 500। इसके साथ साथ आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ेगा जो कि होगा जनरल वालों तुम्हारे लिए 10,000 और बेटा जी नॉर्मल अदर कैटेगरीज के लिए 5,000, पर ये रिफंडेबल होता है। नेक्स्ट, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले जो है भैया जी उनके 100% जो आपकी मतलब डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग वो एमसीसी ही कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी जितनी भी कैटेगरीज हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले, ध्यान से सुनना, उनका रजिस्ट्रेशन फीस भी ज़्यादा है। तो उनका 5,000 रुपये जो होता है रजिस्ट्रेशन फीस होता है और 2 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि रिफंडेबल होता है। ये रजिस्ट्रेशन रिफंडेबल नहीं है, आप समझिए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एमसीसी की काउंसलिंग चल रही तो उसी समय पर स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, ऐसा नहीं होता। पहले एमसीसी की काउंसलिंग होती है, फिर उसका रिजल्ट आता है, देन स्टेट का राउंड 1 होता है, फिर एमसीसी का राउंड 2 का रिजल्ट आता है, फिर स्टेट का राउंड 2 होता है, फिर एमसीसी का राउंड 3 का रिजल्ट आता है, फिर स्टेट का राउंड 3 होता है, फिर लास्ट में स्टे वैकेंसी का रिजल्ट आता है। उसके आखिरी में आपका जो है स्टे वैकेंसी ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, अब एक चीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से कान खोलकर समझिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी, है ना। कोई भी बच्चा अगर वो एमसीसी की काउंसलिंग करा रहा है, जो कि मैं ये कहती हूँ हर बच्चे को, अगर उसे लगता है कि उसके डिसेंट मार्क्स हैं तो मेक श्योर कि वो एमसीसी की काउंसलिंग ज़रूर करिए क्योंकि मैक्सिमम सीटें एमसीसी के पास है। एक और चीज़, जब भी आप चॉइस को फिल करते हैं तो जो आपका ड्रीम कॉलेज है पहले आप वो फिल करिए, फिर जो बेस्ट कॉलेज है फिर वो फिल करिए और लास्ट में सेफ कॉलेजेस को फिल किया जाता है ताकि कहीं ना कहीं आपको सीट मिल जाए। हो सकता है ड्रीम ना मिले आपको, हो सकता है बेस्ट भी ना मिले, पर अगर आपने सेफ फिल कर रखा है तो डेफिनेटली आपको सीट मिलने की संभावना है। एक और चीज़, जब भी चॉइस को फिल करते हैं चॉइस को लॉक करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आपने चॉइस को लॉक नहीं किया तो ऑटोमेटिकली फिर वो अपने हिसाब से ही कॉलेज फिल हो जाते हैं। तो जितना भी फिल किया है वो सल नल एंड वॉइड हो जाता है। फिल करने के बाद आपको लॉक करना है। ठीक है,
अब आइए काउंसलिंग के बेटा जी टोटल 4 राउंड हैं, है ना। पहला है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, लास्ट में होता है स्टे वैकेंसी। अगर उसके बाद भी सीट बच गई तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड होता है। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ राउंड 1 से। अब ये पीछे क्या लिखा है वो ध्यान से, अच्छा रजिस्ट्रेशन फी करने के बाद, चॉइस फिल करने के बाद, लॉक करने के बाद ही आपका माना जाएगा, ठीक है, कि आपने सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब सुनिए, राउंड 1 में मान लीजिए कि रिजल्ट आया और आपको सीट अलॉट हो गई, ठीक है। अब आप सीट अलॉट हो गई, पर आपने ये देखा कि जो सीट मुझे अलॉट हुई है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, तो आप वहाँ पर रिपोर्ट मत करिए। दिस इज कॉल्ड एज फ्री एग्जिट। राउंड 1 में फ्री एग्जिट अलाउड है। उसके बाद आपने क्या किया कि चलो ठीक है कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। पर एडमिशन लेने के बाद ये समझ में आया कि मैं ना और अच्छा कॉलेज जो है वो पा सकता हूँ, तो आपने अपग्रेड के लिए भरा। अपग्रेड भी आपके कॉलेज वाले ही कराएंगे। आपने अपग्रेड किया और आप सीधे चले गए कहाँ पर, राउंड 2 में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, आपने कॉलेज ज्वाइन किया और आपको ये लग रहा है कि मैं अपग्रेड के लिए नहीं जाऊँगा, है ना, मुझे तो इस कॉलेज से रिज़ाइन ही मारना है, तो भी आप रिज़ाइन मार सकते हैं और राउंड 2 में आप अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हुए जाकर चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी वाली कहानी ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है, तो आप सीधे सीधे राउंड 2 में चले जाते हैं। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए राउंड 2 में। मान लीजिए कि राउंड 2 हुआ, है ना, समझिए बात को। अगर मान लीजिए राउंड 2 हुआ, है ना, हर वो बच्चा जिसने राउंड 1 की काउंसलिंग अटेंड नहीं किया है वो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। जिस बच्चे को राउंड 1 में कॉलेज नहीं मिला, या वो अपग्रेड कर रहा है, या वो राउंड 1 से आया है, तो भी उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधे सीधे क्या करेगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करेगा। हर राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप एक बार कर लो चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, पर फिलिंग और लॉकिंग आपको हर बार करनी होती है, ठीक है। राउंड 2 में जो नया नया है उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको राउंड 2 में भी कॉलेज नहीं मिला, तो सीधे आप अपग्रेड करके कहाँ चले जाते हो, राउंड 3 में। मतलब ये है कि अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला, सीधे आप चले जाओ राउंड 3 में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो, अब ध्यान से सुनना, दैट इज़ वेरी वेरी खतरनाक चीज़, ठीक है। मान लो कि आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है, और आप वहाँ कॉलेज में चले गए, ठीक है। फिर आपने बोला कि ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं आ रहा, वहाँ से भी आप अपग्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाओ राउंड 3 में चले जाओगे आपको अपग्रेड करने के बाद। अब ध्यान से सुनना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो कि तुमने राउंड 1 से अपग्रेड करके आए हो और अगर राउंड 2 में तुम्हें कोई घटिया कॉलेज मिल गया, तो तुम्हें वो कॉलेज लेना पड़ेगा। तुम वापस से राउंड 1 पे अपना क्लेम नहीं कर सकते हो। इसलिए राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप वापस से बैकवर्ड नहीं कर सकते कि मैं वापस जाके ले लूँ, ठीक है। कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तब तो आप राउंड 3 में पहुंच ही गए। एक और चीज़ है, रिज़ाइन का ऑप्शन राउंड 2 में नहीं होता है। क्लियर है बच्चे, यस और नो बोलो जल्दी से। मान लो कि मैंने वहाँ पर गए और मैंने वहाँ रिज़ाइन मार दिया, तो जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है वो आपकी जब्त हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है बच्चे राउंड 3 विच इज कॉल्ड एज मॉपअप राउंड, ठीक है। अब मॉपअप राउंड में नोटिफिकेशन आएगा। वैसे तो यहाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ठीक है। कुछ के लिए होता है, कुछ के लिए नहीं होता, बस सम कंडीशंस अप्लाइड वो वहाँ पर लिखी जाएंगी वेबसाइट पर, ठीक है। अब मान लो आपको 2 में अलॉट नहीं हुआ तो आप सीधे राउंड 3 में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको फ्रेश फिलिंग एंड लॉकिंग करनी पड़ेगी। अब सुनना मेरी बात को, मॉपअप राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल गया तो वो आपको लेना पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं लिया तो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते, है ना। और अगर आपने छोड़ दिया कॉलेज तो वो सीट भी आपकी गई। अगर आप अपग्रेड करके आए हैं और अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिल गया तो भी आप छोड़ नहीं सकते। अल्टीमेटली आप मॉपअप राउंड में किसी भी तरीके से ना तो अपग्रेड कर सकते हैं, ना तो कॉलेज छोड़ सकते हैं, ना तो रिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, क्योंकि मॉपअप राउंड को हम ये मानते हैं कि फाइनल राउंड होता है ये। अगर आपने यहाँ पर छोड़ा कॉलेज, ठीक है, तो फिर स्टे वैकेंसी में नहीं गए, आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी गई, आपका वो साल ही गया। अब आप नेक्स्ट राउंड की, नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग में आइए, ठीक है। लास्ट में होता है बच्चे स्टे वैकेंसी राउंड। ये बहुत ही कम कंडीशन में अप्लाइड होता है। हालांकि 2025 में 5.5 लाख वाले बच्चे को भी यहाँ पर MBBS मिल चुका था। तो स्टे वैकेंसी राउंड में जितने भी कॉलेजेस होते हैं वो भैया जी यहाँ पर दे दिए जाते हैं कि भैया इन पर आप काउंसलिंग कर लीजिए। ये लास्ट राउंड है तो डेफिनेटली इसी बात है। स्टे वैकेंसी राउंड में जो बच्चा है यहाँ पर मॉपअप वाले ही आते हैं, यहाँ पे कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो मॉपअप में नहीं मिला, आप स्टे में आ जाओ, जो कॉलेज में बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग करो। मिला तो आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगले साल ट्राई करिए। मिल गया, छोड़ गया तो भी आप रिजेक्टेड हैं, अगले साल के लिए ट्राई करिए। तो ये लास्ट राउंड होता है। क्लियर है बच्चे, तो ये हैं आपके टोटल 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग, जिसमें से आपका थर्ड वाला जो राउंड है उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो मिला वो आपको लेना ही पड़ेगा। स्टे इज द लास्ट राउंड।
अगर आपने नहीं लिया अगले साल ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले पहले तो ऐसा होता था कि अगर आपने मॉपअप का कॉलेज छोड़ दिया तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रिजेक्टेड, इवन उस साल के लिए ब्लॉक आप एनटीए के द्वारा किए गए किसी भी एग्जामिनेशन की काउंसलिंग को अटेंड नहीं कर सकते थे, ठीक है। ऐसे कुछ रूल्स जो है उत्तर प्रदेश में भी हैं बच्चों। तो ये है पूरा प्रोसीजर ऑफ द चारों राउंड ऑफ द काउंसलिंग। आई होप आपको समझ में आया। जो सा राउंड आपको समझ में नहीं आया प्लीज़ मुझसे डाउट में पूछ लीजिए, और प्लीज़ मुझे बताइए कि अगला जो वीडियो है वो मैं किस पर बताऊँ, है ना, बनाऊँ। एंड प्लीज़ बहुत कॉन्फिडेंस से अपने नंबर लिखिए, कम होगा तो क्या चांसेस है, क्या कर सकते हैं आप लोग। कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे बच्चों के इतने नंबर होंगे, बच्चों बहुत सारे बच्चों के ऐसे नंबर होंगे 300-400 के बीच में, क्या कोई कॉलेज मिलने की संभावना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर पे मुझे ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर मैंने थोड़ा और डिटेल से लिख दिया है जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अब हमारे टेलीग्राम चैनल पे दैट इज़ t.me नीट इन्फिनिटी लाइव, ठीक है, t.me नीट इन्फिनिटी लाइव, ठीक है, इस पर आप लोग जाकर बात करिए, ठीक है। यहाँ पे PDF मिल जाएगी, और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आपको मैं कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दूंगी ताकि आपको चॉइस फिलिंग में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल, ये मेरे चैनल का टेलीग्राम चैनल। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ मुझे बताना कि तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है। मैं आपको बताऊंगी कि क्या इस साल कोई ऑप्शन है या अगले साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।